हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको ये पता होगा कि मैंने चेक बाउंस होने पर क्या करें, 138 एनआई एक्ट के कैसे मुकदमे कर सकते हैं, इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें 9 वीडियोस मैं बना चुका हूं। उस सीरीज़ को देखने के बाद, उसके वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे, अगर हम अभियुक्त हैं, अगर हम अक्यूज्ड हैं और हम चेक बाउंस का केस हार गए हैं तो हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है अपीलेट कोर्ट में जाने की। इसी पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप चेक बाउंस का केस हार गए हैं तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कानून में। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेक बाउंस का केस हार गए हैं तो आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो, चूँकि ये केसेस जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं और मजिस्ट्रेट के यहाँ से हुआ जो भी फैसला होता है वो सेशन कोर्ट में चैलेंज होता है और सेशन कोर्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल करने की। तो अगर आपको इस जो आपके खिलाफ जजमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो सेक्शन 374 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में ये अपील सेशन कोर्ट में फाइल होती है। अपील फाइल करने का जो समय निर्धारित किया गया है वो डेट ऑफ जजमेंट से 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है। यहाँ ये भी बता दूं कि जब आपका लोअर कोर्ट से जजमेंट होता है तो अक्यूज्ड को तो एक फ्री कॉपी दी जाती है, अगर फ्री कॉपी नहीं मिलती है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी पड़ती है। सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के बाद जितने दिन में आपको कॉपी मिलती है उतने दिन आपके जो 30 डेज़ का आपको लिमिट दिया गया है अपील फाइल करने में, एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। लेट्स से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलने में 6 दिन लगे तो आपको वो 6 दिन 30 दिन में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो 6 दिन इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। आपको 30 दिन का ही समय मिलेगा। वो सर्टिफाइड कॉपी में लिखा होता है कि किस दिन अप्लाई हुआ और किस दिन कॉपी जारी हुई। अब चूंकि 138 एनआई एक्ट का जो मुकदमा है उसमें समरी ट्रायल होता है और इसमें जब पनिशमेंट किसी को मिल जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये ध्यान रखें कि जब आप अपील के लिए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। जब आप अपील के लिए जा रहे हैं तो अब जिस समय आपका जो जजमेंट हुआ है उसी समय आप एक एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में लगाएं कि आपको अपील फाइल करनी है और आपको समय दिया जाए अपील फाइल करने के लिए। तब तक के लिए आपको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करके, श्योरिटी एक्सेप्ट करके बेल पर छोड़ दिया जाए, आपको जेल ना भेजा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको जेल भेज देगी और वो एप्लीकेशन होती है 389 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। अब जब आप अपील फाइल कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपनी अपील के साथ आप एक बेल एप्लीकेशन भी लगाएं सेक्शन 389 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी की, कि जिस दिन अपील आपकी फर्स्ट डे प्रेजेंट हो उस दिन सबसे पहले आपकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो, जिसमें आप ये कहते हैं कि दौरान अपील हमें बेल दे दी जाए और हमें जेल ना भेजा जाए। तो कोर्ट पहली ही डेट पर जब आपकी अपील दाखिल होती है, पहली ही डेट पर आपकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करती है और आपको बेल ग्रांट कर देती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। अब यहाँ ये भी बताते चलूँ कि सेशन कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं अपील में। देखिए, सेशन कोर्ट कोई नया एविडेंस नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उन्हीं एविडेंसेस पर और उन्हीं डिटेल्स ऑफ द केस हैं उन्हीं पर सेशन कोर्ट सुनवाई करता है अपील में। हाँ, सेशन कोर्ट उन एविडेंसेस को ज़रूर फिर से चेक करता है, फिर से परखता है जो नीचे लोअर कोर्ट में डिस्कस करने से छूट गए हों या जो ऑर्डर पास किया है लोअर कोर्ट ने उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई लैचेस, कोई लूप होल्स रह गए हों या कोई लॉ पॉइंट डिस्कस करना रह गया हो। अब सेशन कोर्ट जब अपना फाइनल जजमेंट सुना रही होगी इस अपील में तो सेशन कोर्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी चेंज कर सकती है, पनिशमेंट को रिवर्स भी कर सकती है, फाइन को कम भी कर सकती है। ये सारे पावर सेशन कोर्ट के पास होते हैं। सेशन कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, पनिशमेंट नीचे गलत तरीके से दे दिया गया था, गलत दे दिया गया था, तो सेशन कोर्ट आपके पनिशमेंट को रिवर्स भी कर सकती है और आपको अक्विट भी कर सकती है।
अब चूंकि हम अपील डिस्कस कर रहे हैं, अपीलेट कोर्ट में क्या हमारे पास रेमेडीज़ हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब सेशन कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट दे देगा उसके बाद क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उससे ऊपर की कोर्ट में जाने के लिए। सेशन कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में जब हम अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो हमें रिवीजन फाइल करना होता है। अब रिवीजन जब हम फाइल कर रहे होते हैं, लेट्स से आपको लोअर कोर्ट से सज़ा हो गई थी, उसके बाद सेशन कोर्ट ने भी आपकी सज़ा को उतना ही रखा या कम तो किया लेकिन आपको गिल्टी माना, आपको पनिशमेंट दी। अब आप उस ऑर्डर को भी चैलेंज करना चाहते हैं, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, बट यहाँ लोअर कोर्ट की तरह आपके पास रेमेडी नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन लगाकर रिवीजन फाइल करने के लिए समय ले सकें और जेल ना जाएं। सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर आपको गिल्टी माना जाता है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाने के बाद फिर आप बेल अपनी सीक कर सकते हैं। जब आप रिवीजन फाइल करेंगे उसमें आप अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर हाई कोर्ट अगर बेल एक्सेप्ट करता है तो आपको ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। बट सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है कि आपको जेल ना जाना पड़े, आप कोर्ट से ही छोड़ दिए जाएं। अब यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हाई कोर्ट के पास भी सेशन कोर्ट जैसी ही पावर्स हैं। हाई कोर्ट नया एविडेंस कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वही एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा जो नीचे पढ़ने से छूट गया हो या उसको कंसिडर ना किया गया हो या लॉ पॉइंट पर कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई लैचेस हों ऑर्डर में या लूप होल्स हों। और हाई कोर्ट भी जिस तरीके से सेशन कोर्ट ऑर्डर को रिवर्स कर सकता था वैसे ही हाई कोर्ट कर सकता है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो जो आपको पनिशमेंट मिली है उसको रिवर्स करके आपको अक्विटल दे सकता है, आपको छोड़ सकता है, आपकी पनिशमेंट को कम कर सकता है, आपके ऊपर जो फाइन लगाया गया है उस अमाउंट को कम कर सकता है। ये सारी पावर्स हाई कोर्ट के पास भी रिवीजन में होती हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज दैट गिव्स मी अ टन ऑफ कॉन्फिडेंस टू कीप ऑन मेकिंग गुड कॉन्टेंट। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।